Hello students, let's discuss another question of assignment problem. The question is, a company has 4 zones and 4 salesmen available. तो एक कंपनी है, उसके सेल्स जोन क्या है? 4 सेल्स जोन है. जोन कह सकते हैं, टेरिटरी कह सकते हैं कि कुछ सेल्स जो है वो एक एरिया में करता है, कुछ सेल्स कंपनी दूसरे एरिया में करता है, कुछ सेल्स तीसरे एरिया में और कुछ सेल्स चौथे एरिया में. जोन हम कह सकते हैं टेरिटरी या एरिया को. और कहता है 4 जोन्स हैं और 4 ही सेल्समैन अवेलेबल हैं. नेक्स्ट कह रहा है द जोन आर नॉट रिच इक्वली इन सेल्स पोटेंशियल. तो कहता है हर जोन जो है वो इक्वली रिच नहीं है सेल्स के लिए. मतलब कि किसी जोन की सेल्स पोटेंशियल कुछ है और किसी जोन की कुछ है. मतलब किसी जोन में सेल्स ज़्यादा हो जाती है और किसी जोन में सेल्स कम हो जाती है. आगे लिखा है एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सेल्समैन ऑल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर. कहता है 4 मेरे सेल्समैन हैं और वो भी क्या है, उनकी एफिशिएंसी भी डिफरेंट है. एक सेल्समैन जो है वो बहुत एफिशिएंट है, मार्केटिंग टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से जानता है और इसीलिए उसकी सेल्स बहुत बेहतर है. और किसी सेल्समैन की उससे कम है, तीसरे की उससे भी कम हो सकती है. नेक्स्ट बोल रहा था एनुअल सेल्स फॉर ईच जोन इज़ जोन ए 1,26,000. तो हमें अब क्या गिवन है कि हर जोन की हमें पूरे साल की सेल्स जो है वो गिवन है. क्या कह रहा है नेक्स्ट, द ईयरली सेल्स प्रोपोर्शन आर. सेल्समैन की ईयरली प्रोपोर्शन बताया रखी है कि किस प्रोपोर्शन में वो सेल्स करते हैं. 4 सेल्समैन हैं PQRS और उनकी सेल्स प्रोपोर्शन है 7:5:5:4. इसका मतलब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो P है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्समैन. Next is on the basis of maximum expected total sales determine which territory to be assigned to which salesman in order to maximize the sales. तो कहता है कि कौन सी टेरिटरी कौन से सेल्समैन को असाइन करें जिससे कि सेल्स क्या हो, हमारी मैक्सिमम हो, ज़्यादा हो. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. अब देखो क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स बना के नहीं दिया हुआ. ये मैट्रिक्स आपको खुद रेडी करना पड़ेगा. तो इसको कैसे रेडी करेंगे, हमें 2 चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि क्वेश्चन में यूज़ होंगी. एक तो हमारी एनुअल सेल्स और दूसरा प्रपोर्शन ऑफ सेल्स बाय ईच सेल्समैन, कि हर सेल्समैन कितनी सेल्स कर लेता है, उसका प्रपोर्शन हमें गिवन है. देखते हैं कैसे करना है. अब यहाँ पे मैंने टोटल सेल्स लिख दी. जोन वाइज गिवन है, ये जोन वाइज गिवन है 1,26,000, 1,05,000, 84,000 एंड 63,000. 1,26,000, 1,05,000, 84 एंड 63. उसके बाद ये है हमारे जोन्स और ये है मेरे सेल्समैन. तो देखते हैं जोन ए. सबसे पहले बात करेंगे जोन ए की. ये जोन ए में PQRS कितनी सेल्स करते हैं. तो कैसे करेंगे, हम प्रोपोर्शन देखेंगे भाई इनका कितना है, 7:5:5:4. इसका हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे. तो टोटल करते हैं 7 + 5 + 5 + 4 इज इक्वल टू 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21. ठीक है. तो टोटल हम कह सकते हैं कि 21 में से 7 सेल्स करता है P, Q सेल्स करता है 5 यूनिट्स, R सेल्स करता है 5 यूनिट्स और S सेल करता है 4 यूनिट्स. चलते हैं आगे. अब कैसे करेंगे, P का था 7, तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 1,26,000. दिस कम्स 42,000. Q का प्रोपोर्शन देखते हैं. Q का प्रोपोर्शन है 21 में से 5.
तो इसको कैसे करेंगे, 5/21 इंटू 1,26,000, दिस कम्स 30,000। आर का प्रोपोर्शन सेम है 5 आउट ऑफ 21, तो 5/21 इंटू 1,26,000, दिस कम्स 30,000। नेक्स्ट एस का प्रोपोर्शन है 4 आउट ऑफ 21, तो कैसे करेंगे, 4/21 इंटू 1,26,000, दिस कम्स 24,000। आगे चलते हैं जोन बी की तरफ या टेरिटरी बी की तरफ। टेरिटरी बी की एनुअल सेल्स टोटल है 1,05,000। उसमें से पी का प्रोपोर्शन क्या है, 7/21। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7/21 इंटू 1,05,000, दिस कम्स 35,000। नेक्स्ट क्यू का प्रोपोर्शन है 5/21 इंटू 1,05,000, दिस कम्स 25,000। आर का प्रोपोर्शन सेम 5 आउट ऑफ 21, तो 5 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 1,05,000, अगैन 25,000। एंड एस का प्रोपोर्शन जो है वो कितना है, 4, दिस 4 आउट ऑफ 21। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4/21 इंटू 1,05,000, दिस कम्स 20,000। अब चलते हैं जोन सी की तरफ। जोन सी की टोटल जो सेल्स हैं, एनुअल सेल्स हैं, वो है 84,000। इस 84,000 में पी का प्रोपोर्शन कितना है, 7/21। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 7/21 इंटू 84,000, दिस कम्स 28,000। क्यू का 5/21 इंटू 84,000, दिस कम्स 20,000। आर का सेम 20,000। एस का 4/21 इंटू 84,000, दिस कम्स 16,000। नेक्स्ट पे चलेंगे जोन डी। तो डी जोन की जो टोटल सेल्स हैं, टोटल एनुअल सेल्स हैं, वो है 63,000। तो पी की सेल्स देखते हैं कितनी होगी। उसमें से पी का प्रोपोर्शन है 7/21 इंटू 63,000, दिस कम्स 21,000। क्यू का 5/21 इंटू 63,000, दिस कम्स 15,000। आर का 5/21 इंटू 63,000, दिस इज 15,000 अगैन। नेक्स्ट इज 4/21 इंटू 63,000, दिस कम्स 12,000। तो ऐसे मैंने क्या किया, अपना पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो रेडी कर लिया। नेक्स्ट सेम जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया स्टेप 1 में मुझे चेक करना होता है क्या मेरा जो मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड मैट्रिक्स है या अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ जो है ये 4 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो भी क्या हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, सो दिस मैट्रिक्स इज़ अ बैलेंस्ड मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये बताना होता है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव है कि आप जो है सेल्स को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। आप हर जोन को ऐसा सेल्समैन असाइन करेंगे कि आपकी सेल्स जो है वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज़ हो सके। और अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम गिवन है तो आपको इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स में से। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि आपको ये पे ऑफ मैट्रिक्स में सबसे बड़ा एलिमेंट, हाईएस्ट एलिमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट एलिमेंट चेक कर लेते हैं कौन सा है, 42,000 जो है हाईएस्ट मैट्रिक्स है और हाईएस्ट एलिमेंट है। आपको क्या करना है, 42,000 में से हर एलिमेंट को माइनस कर देना। तो लेट्स डू इट, 42,000 माइनस 42,000 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, 42,000 माइनस 30,000 12,000। नेक्स्ट 42,000 minus 30,000, next 12, next
42,000 minus 24,000, this is 18,000. Next, 42,000 minus 35,000, this is 7,000. Next, 42,000 minus 25,000, this is 17,000. और ऐसे आपको हर एलिमेंट को क्या कर लेना है, 42,000 में से माइनस कर देना है. नेक्स्ट, मूव टू अनदर स्टेप. नेक्स्ट इज योर स्टेप नंबर 3. पहला स्टेप था आपका बैलेंस्ड है कि नहीं मैट्रिक्स. सेकंड स्टेप था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और ऑब्जेक्टिव बताएंगे. स्टेप नंबर 3 इज़ रो रिडक्शन. रो रिडक्शन में आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना है कौन सा है हर रो में, और हर एलिमेंट में से वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस कर लेना है. तो ये रहा मेरा रो 1. रो 1 में मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 0. तो क्या करेंगे, द रो रिमेन सेम. तो 0, 12,000, 12,000, 18,000, 0, 12,000, 12,000, 18,000. नेक्स्ट पे चलते हैं. द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 7,000. तो आप क्या करेंगे, हर एलिमेंट में से 7,000 डिडक्ट कर देंगे. तो 7,000 माइनस 7,000, 0. नेक्स्ट, 17,000 माइनस 7,000, 10,000. नेक्स्ट, 17,000 माइनस 7,000, 10,000. नेक्स्ट, 22,000 माइनस 7,000, 15,000. नेक्स्ट पे चलेंगे. इस रो में, थर्ड रो में मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 14,000. तो मुझे क्या करना है, हर एलिमेंट में से 14,000 माइनस कर देना. 14,000 माइनस 14,000, 0. नेक्स्ट, 22,000 माइनस 14,000, 8,000. नेक्स्ट, 22,000 minus 14,000, 8,000. and next 26,000 minus 14,000, 12,000. और ऐसे ही आपको फोर्थ रो को भी सॉल्व कर लेना है. नेक्स्ट चलते कॉलम रिडक्शन में. तो कॉलम रिडक्शन में चेक कर लेते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यहाँ पे सब 0, 0, 0 है, तो द कॉलम रिमेन्स सेम. नेक्स्ट, सेकेंड कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 6,000. तो हर एलिमेंट में से 6,000 माइनस कर देंगे. 12,000 माइनस 6,000 इज 6,000. नेक्स्ट, 10,000 माइनस 6,000 इज 4,000. नेक्स्ट, 8,000 माइनस 6,000 इज 2,000. एंड नेक्स्ट, 6,000 माइनस 6,000 इज 0. नेक्स्ट पे चलते हैं. स्मॉलेस्ट एलिमेंट थर्ड कॉलम में जो है वो है 6,000. तो आपको हर एलिमेंट में से 6,000 क्या कर देना है, माइनस कर देना है. 12,000 माइनस 6,000, 6,000. नेक्स्ट, 10,000 माइनस 6,000 इज 4,000. नेक्स्ट, 8,000 माइनस 6,000 इज 2,000. नेक्स्ट, 6,000 माइनस 6,000 इज 0. और ऐसे ही आपको कॉलम 4 भी सॉल्व कर देना है. अब असाइनमेंट करेंगे. तो असाइनमेंट करने के लिए रो 1 मैंने चेक किया, रो 1 में एक ही 0 है, मुझे यहाँ पे असाइनमेंट कर देना है. तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर लिया. जहाँ पे आपने असाइनमेंट किया उस कॉलम में अगर कोई भी 0 है तो उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे. तो इन ज़ीरोज़ को मैंने क्रॉस कर दिया. रो 2 में कोई 0 नहीं है असाइनमेंट के लिए. रो 3 में असाइनमेंट के लिए कोई 0 नहीं है. रो डी में, मतलब फोर्थ रो में 3 ज़ीरोज़ अवेलेबल हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते. कॉलम वाइज चेक करते हैं. कॉलम 1 चेक करते हैं, ऑलरेडी असाइंड. कॉलम 2 एक 0 है, असाइनमेंट कर देंगे. और उसी रो में अगर कोई 0 है उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे. अब क्या करेंगे, उन रोज़ के ऊपर टिक मार्क करेंगे जहाँ पे कोई भी असाइनमेंट आपने नहीं किया. तो रो सेकंड और रो थर्ड में आपने कोई असाइनमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे आपने टिक मार्क कर दिया. अब उसी रो में अगर कहीं पे क्रॉस है तो आपको उसको भी क्या कर देना है, टिक मार्क कर देना है. तो
कॉलम 1 को टिक मार्क कर दिया, और उस कॉलम में अगर किसी भी तरह का असाइनमेंट है तो आपको उस रो को भी क्या करना पड़ेगा, टिक मार्क करना पड़ेगा। तो रो 1 में असाइनमेंट है, मुझे इस रो को भी क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप, लाइंस ड्रॉ करेंगे कि कहाँ पे, अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम। तो अनमार्क्ड रो ये रहा और मार्क्ड कॉलम ये रहा। तो यहाँ पे मैंने लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लिया। मूव टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, अब जो एलिमेंट्स जो अनऑक्यूपाइड हैं, जिनके ऊपर किसी तरह का लाइन नहीं है, आप उन एलिमेंट्स में, जैसे ये 6000 है, 6000 है, 9000 है, 4000, 4000, 6000, इन एलिमेंट्स में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाएंगे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो है 2000। अब मैंने ये 2000 उठा लिया, 2000। अब ये 2000 को कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं। ये है 0, तो ये 0 है और इसके ऊपर एक ही लाइन है। अगर एक ही लाइन है, एलिमेंट जो है नेक्स्ट स्टेप में सेम रहेगा, सेम है। नेक्स्ट 6000, अगर किसी तरह की लाइन नहीं है उस एलिमेंट पे, अनऑक्यूपाइड है, तो आपको क्या करना है, माइनस कर देने हैं उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब 2000। 6000 माइनस 2000, 4000। नेक्स्ट 6000 माइनस 2000, 4000। नेक्स्ट 9000 माइनस 2000, दिस इज 7000। नेक्स्ट इज 0, ओनली 1 लाइन। अगर एक ही लाइन है तो आपको एलिमेंट सेम रखना है, तो यहाँ पे मैंने 0 ही रहने दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं 4000, कोई लाइन नहीं है, अनऑक्यूपाइड है, तो आप क्या करेंगे, 2000 माइनस कर देंगे, तो ये 2000। नेक्स्ट इज योर 4000 माइनस 2000, 2000। नेक्स्ट इज योर 6000 माइनस 2000, दिस कम्स 4000। नेक्स्ट इज योर थर्ड रो। थर्ड रो में 0 और एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट इज योर 2000, 2000 माइनस 2000, 0। नेक्स्ट 2000 माइनस 2000, 0। नेक्स्ट 3000 माइनस 2000 इज 1000। नेक्स्ट पे चलते हैं, दिस इज 0, और यहाँ पे मैंने देखा जो लाइंस ड्रॉ हैं वो 2 हैं, वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो यहाँ पे मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड करना है। अगर 2 लाइंस हैं तो ऐड कर देंगे, 0 प्लस 2000, दिस कम्स 2000। नेक्स्ट पे चलते हैं, 0 रिमेन्स सेम, एक ही लाइन है, 0 रिमेन्स सेम, एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम, 0 0 एंड 0। अब बारी आई असाइनमेंट करने की। यहाँ पे इस रो में एक ही 0 है, असाइनमेंट कर देंगे, और उस पर्टिकुलर कॉलम में अगर कोई 0 है तो उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, डन। नेक्स्ट रो 2 में किसी तरह का 0 नहीं है तो असाइनमेंट नहीं होगा। रो 3 में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। रो 4 में 3 0 हैं तो असाइनमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज योर कॉलम, फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी असाइंड, सेकेंड कॉलम 2 ज़ीरोज़ है, असाइनमेंट नहीं कर सकती मैं। नेक्स्ट इज थर्ड कॉलम, 2 0 हैं, असाइनमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज योर फोर्थ कॉलम में एक ही 0 है, तो यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, असाइनमेंट कर देना है। और अगर यहाँ पे असाइनमेंट कर दिया है तो उसी पर्टिकुलर रो में मुझे क्या करना है, ज़ीरोज़ को क्रॉस भी कर देना है। नेक्स्ट फिर से रो देखेंगे, रो 1 असाइंड, रो 2 नॉट असाइंड, कोई भी 0 नहीं है। रो 3 में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। फोर्थ ऑलरेडी असाइंड। फिर कॉलम चेक करेंगे, कॉलम 1 असाइंड, कॉलम 2 एक ही 0 है, असाइनमेंट कर देंगे, और उस रो में अगर कोई 0 है तो उसको क्रॉस कर देंगे, डन। अब क्या करेंगे, उस रो को टिक मार्क करेंगे जहाँ पे किसी तरह का असाइनमेंट नहीं है, और वहाँ पे अगर कोई क्रॉस है तो उस कॉलम को क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। और जहाँ पे क्रॉस है उस कॉलम में अगर कोई असाइनमेंट किया है तो आप उसको भी क्या करेंगे, टिक मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे असाइनमेंट है रो 1 में, तो मुझे रो 1 को क्या कर देना है, टिक मार्क कर देना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप क्या करेंगे, अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम को आप क्या करेंगे, उसके ऊपर
लाइंस लगा देंगे। अब यहाँ पे जो अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर किसी तरह की लाइन नहीं है, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 6 एलिमेंट्स हैं जो कि अनऑक्यूपाइड हैं। इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट है 2000, इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब सॉल्व करेंगे, 0 है, एक ही लाइन है तो रिमेन्स सेम 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, 4000 माइनस 2000, एक भी लाइन नहीं है तो माइनस कर देते हैं 2000। नेक्स्ट इज योर 4000 माइनस 2000। नेक्स्ट इज योर 7000 माइनस 2000, 5000। नेक्स्ट 0 और एक ही लाइन है, द एलिमेंट रिमेन्स सेम। नेक्स्ट 2000 माइनस 2000, 0। नेक्स्ट 2000 माइनस 2000, 0। नेक्स्ट 4000 माइनस 2000, 2000। नेक्स्ट पे चलते हैं, 0 है पर जो लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल भी है, इसके ऊपर वर्टिकल भी है, 2 लाइंस हैं तो एडिशन करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट की, 0 प्लस 2000 इज 2000। नेक्स्ट 0 रिमेन सेम, एक ही लाइन है, 0। नेक्स्ट 0 एक ही लाइन है, रिमेन सेम 0। नेक्स्ट 1000 एक ही लाइन है, रिमेन सेम 1000। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 लाइंस हैं 2000 के ऊपर तो मुझे ऐड कर देना है, 2000 प्लस 2000, 4000। नेक्स्ट रिमेन सेम 0 0 एंड 0, क्योंकि एक ही लाइन है, 0 0 0। अब असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट में रो 1 में एक ही 0 है, मैंने असाइनमेंट कर दिया और उसी कॉलम में अगर कोई 0 है उसको क्रॉस कर दिया। रो 2 में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। रो 3 में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। रो 4 में 3 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। अब देखते कॉलम वाइज। कॉलम में ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी असाइंड, सेकेंड कॉलम में 3 ज़ीरो हैं, नहीं असाइनमेंट कर सकते। थर्ड कॉलम में भी 3 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। फोर्थ कॉलम में एक ही ज़ीरो है, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, असाइनमेंट कर दूँगी। और उसी रो में अगर कोई ज़ीरो है तो क्रॉस कर दूँगी। अब कॉलम वाइज देखें और रो वाइज देखें, दोनों तरफ 2 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको क्रॉस करते हैं। अगर रो वाइज देखा जाए तो आप इसे क्रॉस कर देंगे और फिर आप थर्ड रो में इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसे क्रॉस कर देंगे। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी असाइनमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट होगा फिर और ये हो जाएंगे क्रॉस। तो 2 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कि आप जोन बी को सेल्समैन आर को जोन बी भी असाइन कर सकते हैं और सेल्समैन क्यू को भी जोन बी असाइन कर सकते हैं। तो दोनों अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप जोन बी को क्यू को अगर जोन बी असाइन करते हैं तो आपको आर को जोन सी असाइन करना पड़ेगा। वाइल अगर आप आर को जोन बी असाइन करते हैं तो आपको क्यू को जोन सी असाइन करना पड़ेगा। चलते हैं आगे। तो दोनों अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो जोन ए पी, सेल्समैन पी, और सेल्स देख लेते हैं यहाँ पे कितनी थी, 42,000। नेक्स्ट इज जोन बी। जोन बी सेल्समैन कौन सा अपॉइंट किया है, सेल्समैन कौन सा है, क्यू। जोन बी सेल्समैन क्यू, और यहाँ पे जोन बी सेल्समैन आर भी हो सकता है। तो दोनों आप ले सकते हैं, इसीलिए ऑल्टरनेटिव्स 2 अवेलेबल हैं तो उसको हमें शो करना है। तो यहाँ इसकी सेल्स क्या है, बी और क्यू की
चेक कर लेते हैं। बी सेल्स, जोन बी, सेल्समैन क्यू, सेल्स आर 25,000 दिस। और ऐसे ही आपको टोटल सेल्स जो है वो दिखा देनी है। और हमने देखा कि दोनों ऑल्टरनेटिव्स में टोटल सेल्स जो है वो कितनी आ रही है, 99,000। आई होप क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।